हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम इंडियन हैं बाय बर्थ। को कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, यह हमारी धरती है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लोगों को पता चले कि हिंदू मुसलमान मिलकर जा रहे थे, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। मुंबई की ठाणे महानगर पालिका के मुंब्रा इलाके से जीती AIMIM की पार्षद सहर यूनुस शेख इस वक्त टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक पर सुर्खियों में है। उनके तंज भरे भाषण और बयानों पर अब बहस हो रही है, चाहे कैसा हराया वाला बयान हो। कैसा हराया या फिर पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने वाला बयान। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। उनके हर बयानों पर कहीं विवाद हो रहा है तो कहीं खुशी की लहर है। इस बीच अब सहर शेख का एक और वीडियो वायरल है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये मत बताइए कि हमको कहां जाना है और कहां नहीं। उन्होंने कहा कि ये हमारी धरती है, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब सुनिए उनका ये पूरा वीडियो। कई साल हो चुके हैं, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं, असंवैधानिक बातें अगर आप करेंगे तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम इंडियन हैं बाय बर्थ, तो आप हमको मत बताइए कि हमको कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, यह हमारी धरती है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन जिस तरह 20% जो आप बोल रहे हो वो हमारे ही लोग हैं, हिंदू मुसलमान मुंब्रा में सब मिलकर रहते हैं। और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मुंब्रा वालों ने इनकी कोशिशों के बावजूद भी कुछ ऐसा उनके दिलों में नहीं आया जितने वो बता रहे कि 20%। मुझे तो खुशी है इस बात की कि उनके भी सपोर्ट माशाल्लाह मेरे साथ थे। उनके मुंब्रा आने से जिस तरीके की साजिश वो रचना चाह रहे थे कि मुंब्रा भड़क जाएगा और एक मुसलमान लड़की के मुंह से एक स्टेटमेंट, ऐसा उन्होंने जितना पोर्ट्रेयल जो किया, दर्शाया जिस तरीके से, उसका आउटकम वैसा निकला नहीं, क्योंकि आवाम समझदार है माशाल्लाह। और आवाम ने मेरे हक में उतर के, हमारे हिंदू भाई बहनों ने भी बयान दिए हैं, वो बयान भी आप जरूर सुने, मीडिया से मेरी गुजारिश है, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि कई सारी जगहों पे क्लिप्स आधे आधे प्ले किए जा रहे हैं, हिंदू भाई बहनों के बयान नहीं प्ले किए जा रहे, तो जितना जा रहा है मीडिया में उतना ही लोगों को पता चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है, जो जेन्युइन मीडिया है वो उन भाई बहनों के भी क्लिप्स चलाए, ताकि लोगों को पता चले कि हिंदू मुसलमान मिलकर जा रहे थे, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे पार्टी के लिए जरूरत है नहीं बोला उन्होंने बोला कि हम सहर के बयान के साथ खड़े हैं सपोर्ट में। और हमारे लीडर्स जो है वो, मेरा वेवलेंथ दिमाग का और उनका माशाल्लाह मैच होता है। उन्होंने जो बोला है मेरे हक में, जितने भी बयान दिए हैं, वो मेरे भी दिल में सेम चीजें थी, मेरे भी जबान पे सेम चीजें थी। मेरे बड़े हैं, वो लीडर है, उन्होंने हमारे लिए जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उस पर हम भी कायम हैं। मुंबई के ठाणे में आने वाले मुंब्रा इलाके को हरे रंग से रंगने वाले बयान पर विवाद थम नहीं रहा। मुंब्रा पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अब AIMIM की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख को नोटिस भेजा। पुलिस ने ये नोटिस उनकी विक्ट्री स्पीच को लेकर भेजा। सहर शेख ने विपक्षी दलों को 400 वोटों से शिकस्त देने के बाद उनका मजाक उड़ाया था। सहर शेख ने कहा था कि वो किसी की मोहताज नहीं है, उन्हें ये ताकत अल्लाह से मिली है। सहर ने इस दौरान कहा कि 5 साल में मुंब्रा को हरे रंग से रंग देंगे। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। जिसके बाद इस बयान पर विवाद छिड़ गया। शिवसेना नेता शाइना NC ने सहर शेख के बयान पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें साफ करना चाहिए कि मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का मतलब क्या है। अगर आप लोगों को मजहब के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं तो ये बहुत दुखद है। सहर शेख युवा नेत्री है, MIM की नगर सेवक मुंब्रा में कहती है कि वो ग्रीन बना देगी मुंब्रा को। आपको ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। आप पर्यावरण का जिक्र कर रहे हैं, जहां आप चाहते हैं कि हरा
भरा, अच्छा डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण के ऊपर फोकस, तो स्वीकार है आपका स्टेटमेंट। लेकिन जो आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं मजहब के आधार पे, कास्ट, क्रीड, कल्चर के आधार पे, तो बहुत ही दुख होता है। आप एक युवा नेत्री है, जब ओवैसी आते हैं मुंबई और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ आप वापस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अफसोस होता है आपके नेतृत्व पर। हरे रंग में रंगने वाले बयान पर विवाद बढ़ने पर सहर शेख ने सफाई दी और कहा कि यह हमारी पार्टी का झंडा है। क्योंकि हमारी पार्टी का झंडा हरा है, इसलिए मैंने हर क्षेत्र में अपनी जीत के लिए हरे रंग का जिक्र किया था। लेकिन कुछ पार्टियों ने इसे धार्मिक रूप दे दिया, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता, तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती। बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है, तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं, बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है, या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके हैं। बता दें कि मुमरा के वार्ड 30 से पार्षद चुनी गई सहर शेख 29 साल की हैं। उन्होंने 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की थी। सहर शेख अभी तक कार वॉशिंग सेंटर चलाती थी। चुनावी शपथ पत्र में सहर शेख ने अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया था कि उनके पास लगभग 6,98,000 रुपए कैश और 120 ग्राम के आसपास सोना है। सहर शेख ने अपने परिवार की सालाना कमाई भी करीब 23 लाख से ऊपर बताई थी। लेकिन इन सब के बीच अब उनकी जीत के बाद विवाद हो रहा है और सहर शेख के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उसी बीच उन्होंने ये एक और बयान दे दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। कई साल हो चुके हैं, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं। असंवैधानिक बातें अगर आप करेंगे तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम इंडियन हैं बाय बर्थ। तो आप हमको मत बताइए कि हमको कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। यह हमारी धरती है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन जिस तरह 20% जो आप बोल रहे हो वो हमारे ही लोग हैं। हिंदू मुसलमान मुमरा में सब मिलकर रहते हैं। और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मुमरा वालों ने इनकी कोशिशों के बावजूद भी कुछ ऐसा उनके दिलों में नहीं आया जितने वो बता रहे कि 20%। मुझे तो खुशी है इस बात की कि उनके भी सपोर्ट माशाल्लाह मेरे साथ थे। उनके मुमरा आने से जिस तरीके की साजिश वो रचना चाह रहे थे कि मुमरा भड़क जाएगा और एक मुसलमान लड़की के मुंह से एक स्टेटमेंट, ऐसा उन्होंने जितना पोर्ट्रेयल जो किया, दर्शाया जिस तरीके से, उसका आउटकम वैसा निकला नहीं। क्योंकि आवाम समझदार है माशाल्लाह, और आवाम ने मेरे हक में उतर के, हमारे हिंदू भाई बहनों ने भी बयान दिए हैं। वो बयान भी आप जरूर सुने, मीडिया से मेरी गुजारिश है, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि कई सारी जगहों पे क्लिप्स आधे आधे प्ले किए जा रहे हैं, हिंदू भाई बहनों के बयान नहीं प्ले किए जा रहे। तो जितना जा रहा है मीडिया में उतना ही लोगों को पता चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है, जो जेन्युइन मीडिया है वो उन भाई बहनों के भी क्लिप्स चलाए, ताकि लोगों को पता चले कि हिंदू मुसलमान मिलकर जा रहे थे, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे पार्टी के लिए जरूरत है नहीं बोला उन्होंने बोला कि हम सहार के बयान के साथ खड़े हैं सपोर्ट में। और हमारे लीडर्स जो है वो, मेरा वेवलेंथ दिमाग का और उनका माशाल्लाह मैच होता है। उन्होंने जो बोला है मेरे हक में, जितने भी बयान दिए हैं, वो मेरे भी दिल में सेम चीजें थी, मेरे भी जबान पे सेम चीजें थी। मेरे बड़े हैं, वो लीडर है, उन्होंने हमारे लिए जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उस पर हम भी कायम है।